अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। उससे पहले नाजरीन, आज 23 दिसंबर देश भर में किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि आज 23 दिसंबर को भी देश भर के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भिसे साहब ने आज ऐलान किया है कि जो 66 सम्मान के तौर पर किसानों को दिए जाते थे, महाराष्ट्र में पहले 66 सम्मान दिए जाते थे किसानों को महाराष्ट्र के, उनको बढ़ाकर 99 कर दिया गया है। ऐसा आज दादा भिसे जो कृषि मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है। और उसी के साथ डायरेक्ट किसान का जो भी फल फ्रूट तरकारियां होती है उनको डायरेक्ट ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए भी कई रणनीतियां बनाई गई है। तो ये एक आज 23 दिसंबर किसान सम्मान दिवस के मौके पर हम भी अपने चैनल के माध्यम से देश के तमाम किसानों को आज शुभकामनाएं देते हैं। कल 24 दिसंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 24 दिसंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से खुला रखने का आदेश दिया गया था। तो कुल मिलाकर कल 24 दिसंबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी के एसपी जयंत मीना साहब, एडिशनल एसपी मुमका सुदर्शन साहब, इनके मार्गदर्शन पर परभनी एलसीबी की बड़ी कार्रवाई कल 22 दिसंबर को हुई है, जिसमें 2 टू व्हीलर चोरों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी एलसीबी गुने शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक वेंकटेश आलेवार साहब और उन्हीं के साथ में फौजदार साईनाथ पोएट, हनुमंत जक्केवाड़, सैयद मुबीन, मधुकर चट्टे, दिलावर खान, बाला साहब तुप समिंदरे, हरिचंद्र खुपसे, अजहर पटेल, संजय घुगे, इस टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 22 दिसंबर को 2 चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से 4 मोटरसाइकिलें टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई, जिसमें से 2 गाड़ियां इन चोरों ने ग्रामीण पुलिस स्टेशन हद से चुराई थी और 2 गाड़ियां नानालपेट पुलिस स्टेशन हद से चुराने की बात कबूल की है। तो उसी के साथ इसी एलसीबी पथक ने एक और कार्रवाई गंगाखेड़ रोड पर की है। आज 23 दिसंबर को सुबह 7 बजे एक ट्रक जिसमें रेती भरी हुई थी जिस पर बंदी है, ऐसी रेती तस्कर, उसके साथ ही एक रेती तस्कर को भी अरेस्ट किया गया है और उसको कोतवाली पुलिस स्टेशन में दे दिया गया है और गुनाह दाखिल हो चुका है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 23 दिसंबर को परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनसे एक अपील की गई और ये अपील एमआर रिजवान मित्र मंडल की जानिब से की गई। और इस अपील में क्रिकेट टूर्नामेंट और दूसरे तमाम ही स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट को परमिशन देने की, टूर्नामेंट आयोजन के परमिशन की मंजूरी के लिए आज ये निवेदन दिया गया। इस वक्त निवेदन देते वक्त महाराष्ट्र स्पोर्ट्स टैलेंट एंड नेचर फाउंडेशन क्रिकेट क्लब के डायरेक्टर शकील सर मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष खमीसा मुजाहिद जान मोहम्मद ये भी मौजूद थे। और इस शिष्टमंडल ने आज ये मांग जिला अधिकारी साहब से की है और जल्द से जल्द परभनी शहर और पूरे ज़िले में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के आयोजन की परमिशन देने की बात की गई है। 23 दिसंबर को परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब को एक निवेदन देकर मांग की गई कि जो परभनी शहर में पिछले 8 महीनों से टूर्नामेंट पर बंदी है, तमाम तरीके के जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर जो बंदी है उसको हटाया जाए, क्योंकि अभी धीरे धीरे अनलॉक पूरे तरीके से हो चुका है, तमाम सहूलतें चालू हो चुकी है। तो फिर जो स्पोर्ट्स है, जो नौजवानों के अंदर इम्यूनिटी पावर जिससे बढ़ता है, कोरोना से लड़ने में जिसकी मदद होती है, उन तमाम ही खेलों को, फिर क्रिकेट, फुटबॉल, तमाम खेलों को और उनके टूर्नामेंट के आयोजन की परमिशन दी जाए, ऐसी मांग एमआर रिजवान
इन्होंने की है रिजवान मित्र मंडल इनकी जानिब से, और हमारे साथ में शकील सर है जो स्पोर्ट टैलेंट एंड नेचर फाउंडेशन क्रिकेट के डायरेक्टर है। शकील सर हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। शकील सर, क्या मांग की है आपने जिलाधिकारी से और उन्होंने क्या भरोसा जताया है आपको? ये टूर्नामेंट जो परभनी में होने हैं उसके लिए आपको लगता है कि जल्द से जल्द मिल जाएगी परमिशन? हमें लगता है, आज हमने डिप्टी कलेक्टर साहब से बात की, उस बिना पर हमें लगता है कि ये जो तो टूर्नामेंट की परमिशन हमें मिल जाएंगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप ले सकते हैं, लेकिन हम जो तो पूरे गाइडलाइंस मेंटेन करते हैं। हम ऑफिशियली परमिशन के लिए हमने एप्लीकेशन दी है। जैसा भी उनकी परमिशन मिलती है, हम रिजवान मित्र मंडल के दरगाह रोड की तरफ से जो है तो क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं, और उन्हें परमिशन देते ही हम क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। क्योंकि लास्ट 8 महीने से कोविड की वजह से जो स्पोर्ट्स का वातावरण बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैचेस नहीं होने की वजह से प्लेयर्स जो तो उतना फिट नहीं है, अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब है, साइकोलॉजिकली और जो तो नहीं होने की वजह से, फिट नहीं रहने की वजह से प्लेयर भी बहुत डिस्टर्ब होने की वजह से हमने कोशिश कर रहे हैं, हमने मांग की है कि आने वाले दिनों में परभनी के अंदर क्रिकेट, फुटसाल, फुटबॉल और बहुत सारे जो मैचेस है जो अलग अलग लेवल पर होते हैं, हमने उनको मांग की है कि मैचेस की हमें परमिशन दी जाए। क्योंकि प्लेयर अगर फिट रहेगा तो शायद कोविड को मात देने में आसानी होगी, और हम भी कोशिश करेंगे कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और हमारे जो तो रिजवान मित्र मंडल के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रिजवान एमआर हमारे साथ है, मुजाहिद मेमन, जिनकी बदौलत हम लोग यहाँ पे आज निवेदन देने को लिए आए। और हमने वो निवेदन दिया साहब को, साहब ने बोले कि ठीक है, मैं आप राइटिंग वर्क में हमको एप्लीकेशन दीजिए, मैं उसके कोशिश, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको परमिशन मिल जाएंगी और हम ये टूर्नामेंट कराएंगे इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स की कितनी ज़्यादा अहमियत है ये तमाम नौजवानों को मालूम है, क्योंकि खेल अगर खेलेंगे तो उससे फिज़िकल और मेंटली हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एमआर रिजवान मित्र मंडल इनके जानिब से टूर्नामेंट का आयोजन करना है, इसलिए परमिशन मांगी गई है। और पूरे ज़िले को इसका फ़ायदा होगा कि एक बार परमिशन यहाँ से दी गई तो सभी को परमिशन मिलेगी। हमारे साथ एमआर रिजवान है, उनसे बात करते हैं। रिजवान भाई, क्या परमिशन मांगी है आपने? कब से टूर्नामेंट रखने का आपका विचार है और क्या भरोसा जताया है आपको यहाँ पर प्रशासन? काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के बाद कुछ टूर्नामेंट नहीं हुआ, इसलिए काफ़ी प्लेयरों की ये मांग थी कि एक टूर्नामेंट होना चाहिए, इसलिए हमने 4 जनवरी डेट फिक्स की है। अब इंशाल्लाह आज निवेदन दिए, कल रिज़ल्ट आएगा, जैसी परमिशन मिलती है 4 से 8 तारीख तक इंशाल्लाह टूर्नामेंट रहेगा। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से जो भी गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से उसे पूरा फॉलो किया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा इंशाल्लाह। हमारे साथ खमीसा मुजाहिद जान मोहम्मद जानू, जो मरहूम कॉरपोरेटर परभनी महानगर पालिका में कॉरपोरेटर थे, जान मोहम्मद जानू साहब उनके फर्जंद है, और पूरे प्रभाग की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। और इन्हीं के वार्ड में एमआर रिजवान मित्र मंडल की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होना है। इसी की परमिशन के लिए आज यहाँ पर खमीसा मुजाहिद साहब यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद भाई, क्या परमिशन मांगी है आपने और आपको उम्मीद है जल्द से जल्द परमिशन मिल जाएगी? आज डिप्टी कलेक्टर साहब कुंडोटकर साहब को हमने निवेदन दिया है। कलेक्टर साहब ने हमें ज़बानी कहा भी है कि आप टूर्नामेंट रख सकते हैं, फिर भी कल हमें राइटिंग में इंशाल्लाह उसका परमिशन मिल जाएगा। हमारे दोस्त रिजवान एमआर साहब एक टूर्नामेंट अभी मुनक़्क़द करना चाह रहे दरगाह रोड पर, प्रभाग 11 के अंदर, दरगाह ग्राउंड के अंदर। तो इंशाल्लाह वो टूर्नामेंट भी इंशाल्लाह हम पूरी मेहनत करके रिजवान साहब का पूरा साथ दे के इंशाल्लाह उस टूर्नामेंट को भी कामयाब करेंगे। और प्रशासन ने जो भी गाइडलाइन जारी की है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, बाकी जो भी गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से, हम उसको पूरा फॉलो करते हुए टूर्नामेंट रखने की पूरी कोशिश करेंगे। परभनी में क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए परमिशन मांगने का सिलसिला सबसे पहले एमआर रिजवान मित्र मंडल की तरफ से शुरू हुआ है, और इनको कामयाबी मिलने की बहुत ज़्यादा आसार नज़र आ रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी का जो प्रभाव है परभनी ज़िले में कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम जो पाबंदियां थी उनको हटाया गया है, तो उसी को देखते हुए सिर्फ एक टूर्नामेंट ही, एक ऐसी वाहिद खेल इसको रोका गया है। तो इसको क्यों रोका गया है? इसे परमिशन दी जाए। जो गाइडलाइन है, जो SOPs है महाराष्ट्र शासन की और ज़िला प्रशासन की, उन तमाम का पालन करते हुए इन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, ऐसा भरोसा यहाँ पर एमआर रिजवान मित्र मंडल, खमीसा मुजाहिद, जान मोहम्मद जानू, शकील सर जो स्पोर्ट्स के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों ने और तमाम ही खेल प्रेमियों ने यहाँ पर दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर तमाम रेलवे से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबर है, क्योंकि कल 24 दिसंबर से मनमाड़ धर्माबाद से मनमाड़ जाने वाली मराठवाड़ा एक्सप्रेस जो हाईकोर्ट
के नाम से मशहूर गाड़ी है और तमाम ही यात्री इस गाड़ी से सफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा इसी गाड़ी से सफ़र करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की जो टाइमिंग है वो बहुत सही है और हाई कोर्ट के नाम से मशहूर ये गाड़ी है। लेकिन एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि इस गाड़ी से जाने के लिए आपको रिज़र्वेशन कराना कंपलसरी किया गया है। रिज़र्वेशन के बगैर आप इस गाड़ी से, हाई कोर्ट गाड़ी से जो मराठवाड़ा एक्सप्रेस है, इससे सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि जो टाइम टेबल है इस गाड़ी का, पहले जो टाइम टेबल था उसी टाइम टेबल के हिसाब से ये गाड़ी कल 24 दिसंबर से शुरू की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पाँचवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। पाँचवीं अहम खबर जिंतूर तालुके के AIMIM के तालुका अध्यक्ष सैयद रियाज सैयद गफूर ने आत्मदहन का इशारा दिया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन पर होगी, ये भी बताया है। आपको बता दें कि जिंतूर के MIM के तालुका अध्यक्ष सैयद रियाज पिछले 14 महीनों से जिंतूर नगर परिषद के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध अभी तक नहीं ली गई है। इसी के चलते उन्होंने कई बार चार बार उन्होंने आमरण उपोषण किए, धरने आंदोलन किए और तमाम उन जगहों पर उन अधिकारियों को उन्होंने निवेदन दिए, जिसमें मंत्रियों को उन्होंने निवेदन दिया, पालक मंत्री को निवेदन दिया, आयुक्त को, औरंगाबाद आयुक्त को निवेदन दिया, जिला अधिकारी साहब को भी निवेदन दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक ज़ीरो है। इसी को देखते हुए आने वाले दिनों में उन्होंने आत्मदहन करने का इशारा दिया है। आज 23 दिसंबर को जिंतूर तालुका, जो परभनी ज़िले का जिंतूर तालुका है, वहाँ के नगर परिषद का जो भ्रष्टाचार है, जो रास्तों के कामों में गड़बड़ियाँ हुई है, उसको पिछले 14 महीनों से MIM के तालुका अध्यक्ष सैयद रियाज सैयद गफूर साहब ये उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की और जिंतूर नगर परिषद की साठगांठ नज़र आ रही है, ऐसा आरोप भी इन्होंने लगाया है। इनसे बात करते हैं पूरा प्रकरण क्या है और ये क्या आज इन्होंने निवेदन दिया है जिलाधिकारी साहब को। रियाज भाई, क्या कहेंगे आप, जो आप पिछले 14 महीनों से फाइट कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार ओपन कर रहे हैं, फिर क्या वजह है जो प्रशासन सुन नहीं रहा है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, 14 महीने से जो है पहले शुरू काम जो चालू हुआ, तो काम चालू होने के दौरान में हम इंजीनियर साहब को कम से कम 15 दिन वहाँ पे साइड पे उनके ऑफिस में चक्कर मारे तो मुलाकात नहीं हुई। एक दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने बोले काम एस्टिमेट के अनुसार चल रहा। तो एस्टिमेट के अनुसार चल रहा बोले तो मैंने फिर अपना माहिती अधिकार डाल के एस्टिमेट कॉपी मंगाने के बाद में उस पर जाँच करा। जाँच करने के बाद में ये पता चला कि काम एस्टिमेट के अनुसार नहीं हो रहा, तो मैंने जाके बाद में लेटर द्वारा उनको बार बार समझो अर्ज़ देते गया। तो देने के बावजूद भी वहाँ पे कोई मसला हल नहीं हुआ। तो बाद में मैं कलेक्टर ऑफिस आया, शायद मैं बोला कि वहाँ पे उम्मीद नहीं हुई तो कलेक्टर ऑफिस से मसला हल होगा। तो यहाँ पे भी मैंने 10 से 15 लेटर लगभग दिया, यहाँ से भी हुआ नहीं। तो इसके बीच में मैंने दो लेटर कमिश्नर साहब को दिया औरंगाबाद। तो ये जो मैंने जो अभी तक जो विरोध करा बार बार, अभी इसके बीच में अभी और एक जवाहर कॉलोनी का रोड चल रहा है, तो वहाँ पे भी जो पूरा 100% बोकस काम खाली इसके अंदर हो रहा, वो कच्छ के अंदर 90% पाउडर है, जिसमें 10% समझो कच्छ है। तो वो निवेदन भी मैंने यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस को दिया है, उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और ये 14 महीने से मैं पहले आजम कॉलोनी, पुलिस स्टेशन से लेकर मन्नू किराना तक और शमशान भूमि के वो बार लेटरों पे मैंने चौकसी की मांग करी, तो चौकसी आज तक लगी नहीं। और कम से कम 4 मरतबे मैंने आमरण उपोषण किए। 4 मरतबे आमरण उपोषण करने के बाद में एक मरतबे मैं यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस सामने में बैठा था, तो हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने लेटर दिए। तो उनको ये इल्म नहीं था कि ये रोडों के मुद्दे कितने हैं, तो उन्होंने एक आजम कॉलोनी का रोड डाल दिए और यहाँ पे लेटर दिए। तो उनके लेटर पे चौकसी हुई। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लेटर पे चौकसी के लिए आए ये, तो मैंने उनको समझो बताया कि भाई इसके अंदर ये चीज़ नहीं करे इन्होंने, मेरे पास एस्टीमेट है। तो उन्होंने बोले कि आपके लेटर पैड पे हम आए ना, आप बोलो मत। तो मैं खामोश बैठ गया। तो खामोश बैठने के बाद में उनके लेटर पैड पे, जैसा कि जिला अध्यक्ष साहब के हमारे लेटर पैड पे हमने क्या करें, यहाँ पे अभी माहिती ली है। तो माहिती लेने के बाद ये पता चला उसके अंदर तो कम से कम उसको कम से कम 7 महीने से लगभग 8 महीने से ज़्यादा, लॉकडाउन के महीना 2 महीने पहले चौकसी हुई। तो उसके अंदर वो दोषी पाए गए। तो वो दोषी ऐसे पाए गए कि उन्होंने काम एस्टिमेट के अनुसार जो काम करना था उन्होंने, तो उससे 3 लाख रुपए का बजट उन्होंने उनके हिसाब से ज़्यादा उठा लिए।
और ज़्यादा उठाने के बाद में जो रोड़ा उन्होंने बनाए तो 6 महीने के अंदर रोडों की फुट हो गई और एस्टीमेट के अंदर 1 फुट 9 इंच खड्डा खोद के वो मटेरियल निकाल के बाहर फेंकना था, दगड़ी मुरुम ला के डालना था, वो डाले नहीं, सोलिंग रोड बनाए नहीं और सीमेंट का वाफर कम करे और हल्के दर्जे का सीमेंट इस्तेमाल करे, जिसके अंदर रेती का और कंक्रीट का उल्लेख था तो उन्होंने कच्च के साथ में काम को अंजाम दिए, जिसकी वजह से रोडों की ये दिशा हो गई कि 6 महीने के अंदर अंदर रोड फूट गए और रोडों के अंदर खड्डे गिर गए। तो मैंने वो ताल्लुक़ से अभी तक के लेटर यहाँ पे दिए, लेकिन इसके बावजूद भी आज जो है कि मैं नाउम्मीद होगा, क्योंकि देश के साथ साथ देश का तो समझो नुकसान हो रहा, लेकिन जो जनता जो नहीं समझ पा रही है, जो काम ख़राब हो रहे, जो रोड 10 साल 25 साल 30 साल टिकना चाहिए तो वो रोड 6 महीने में फूट जा रहा। आज बताने के लिए परभनी ज़िले के अंदर एक इतिहास है कि परभनी के अंदर कम से कम 55 या 51 साल पुराना सीमेंट रास्ता आज भी बाकी है। तो यानी कि बनाने का काम ऐसा क्वालिटी का होना जिससे लोग आज तक उनको याद करें। वो शायद वो दुनिया में है नहीं है, उसका पता नहीं है, लेकिन रोड आज भी ज़िंदा है परभनी के अंदर। तो आज जिंतूर शहर में 6 महीने के अंदर रास्ते फूट जा रहे, तो इससे देश का नुकसान है, जनता का नुकसान है, प्रशासन का नुकसान है। तो ऐसे जो लोगों ने भ्रष्टाचार करे तो हमारी ये प्रशासन से ये निवेदन है कि इन्होंने अगर समझो 26 जनवरी तक का इसके अंदर जो उल्लेख करा हुआ है, मैंने तारीख दी हुई है, अगर उस तारीख तक अगर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए और मेरे काम को मसला जो मेरा काम रुका हुआ है उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो मैं आने वाले दिन में मैंने इसके अंदर आत्मदहन का इशारा दिया। इसके बीच हम जैसा कलेक्टर ऑफिस आए तो कलेक्टर ऑफिस से लेटर उनको नगर परिषद को दिया गया, नगर परिषद का लेटर, कलेक्टर ऑफिस का लेटर। ये लेटरों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक के वो काम का कोर कमेटी रिपोर्ट समझो हैमर मशीन के साथ में गट्टू बना के ला के यहाँ पे अहवाल दाखिल नहीं करेंगे, उसका अहवाल जब तक कि उसका बिल अदा नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ का गुत्तेदार का बिल अदा कर दिया गया, जबकि उन्हें 3 लाख रुपए ज़्यादा लिया। तो ऐसे गुत्तेदार को भी हमारा ये मानना है इसके अंदर जितने भी अपने जो अधिकारी है इनको निलंबित करा जाए और जो गुत्तेदार है इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि आज भी जो काम है जिंतूर में चालू तो वो 100% फोकस काम चालू है और वो पूरे कच्छ के अंदर काम चालू है, जिसका मेरे पास दूसरा एक सबूत है। मैंने इससे पहले निकाला एस्टीमेट, तो उसके अंदर रेती का एस्टीमेट है और वो 100% का इस्तेमाल कर रहे। और वो बात मैंने अपने शिव साहब को जाके बात करा, तो वो शिव साहब का बोलना ये है कि हमने कलेक्टर ऑफिस से, और इंजीनियर साहब का ये बोलना है कि हमने कलेक्टर ऑफिस से ये लिख ही लाए कि हम कच्छ में काम कर सकते। तो फिर कच्छ में काम कर सकते तो फिर देश का नुकसान क्यों कर रहे? देश में तुम रेती का टेंडर का बिल उठा रहे और तुम कच्छ के अंदर काम कर रहे। तो अब इसका जवाब भी प्रशासन इन अधिकारियों से लेगा। अगर ये सही है तो ठीक है, अगर ये गलत है तो इनको निलंबित करके मेरे साथ में मेरे को इंसाफ की उम्मीद है, मेरे साथ में इंसाफ होगा। और इंसाफ नहीं होगा तो मैं जो तारीख बताई हुई है तो 26 जनवरी को आत्मदहन का इशारा दिया हूँ, मैं उससे कर गुजर जाऊँगा मैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मौसम के बारे में है। मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ मौसम विभाग के अधिकारी कैलाश डाकोरे साहब ने 23 दिसंबर यानी कि आज 23 दिसंबर को सुबह में पारा गिरकर 5.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जिसके चलते पूरे परभनी शहर और पूरे ज़िले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से सुबह 10 बजे तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और रात का भी यही हाल है। रात में 9 बजे के बाद सड़कों पर मानो सन्नाटा पसर रहा है। अघोषित कर्फ्यू की तरह माहौल नज़र आ रहा है। तो वहीं पर लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आग जलाकर सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सर्दी और शीत लहर का जो सितम है ये और बढ़ सकता है, ऐसी मालूमात मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ मौसम विभाग की जानिब से दी गई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर
परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग, जिला परिषद और जिला प्रशासन चला रहा है, घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माजा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील जिला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।